ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूबि बिल अज़मति वहतजबानिल अब्सारी बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाई बिल क़ुदरति वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन हबीबे इलाहिना व तबीबे नुफूसिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमि किताबिही औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिन मुबीन। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अज़ीज़ान गिरामी, मुद्दतों से अल्हम्दुलिल्लाह उमूर को अंजाम दिया जा रहा है, आमाल को अंजाम दिया जा रहा है। दीन ने जो हमें तालीम दी है, कोशिश करते हैं कि उसके मुताबिक आमाल को अंजाम दिया जाए। मैं आपकी खिदमत में जो चीज़ अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है, एक गफलत है जो बीशतर हम सबको घेरे हुए है, जिसकी वजह से वो मकाम जो इन इबादात के बाद हमें हासिल होना चाहिए उस तरीके से हासिल नहीं हो पा रहा। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। पाक परवरदिगार अपना तारुफ करा रहा है कि वो ज़ात वो है जिसने मबऊस किया अपने हबीब को। तारुफ अपना करा रहा है, लेकिन किसके ज़रिए? अपने हबीब के ज़रिए। तारुफ एक ऐसी चीज़ है जिससे आप सब आगाह हैं। तारुफ कराने वाला अगर ख़ुद उसका मकाम और रुतबा हो तो वो किसी और का मोहताज नहीं होता, अपने तारुफ के लिए अपने ही हवाले से बात करता है। और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा फ़र्द हो जो ख़ुद कोई ख़ास मकाम न रखता हो, माशरे में कोई ख़ास उसको रुतबा हासिल ना हो, तालीमी एतबार से किसी मकाम को हासिल ना किया हो, तो वो फिर दूसरों का सहारा लेता है। फ़र्ज़ करें बात उसे अपनी करानी है, उसे मालूम है मैं अपना तारुफ क्या कराऊँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं, मेरा तो कद ही इतना नहीं है। फिर वो इस तरीके से बात करता है कि आप फ़लाँ को जानते हैं? जी जानते हैं, वो मेरे मामू होते हैं। तारुफ अपना करा रहा है लेकिन किसी का सहारा ले रहा है। फ़लाँ को आप जानते हैं? वो मेरे चचा होते हैं। मैं फ़लाँ शख्सियत का फ़र्जंद होता हूँ, फ़लाँ मेरे भाई होते हैं। जो मोहताज होता है वो क्या करता है? दूसरों का सहारा लेता है। मुझे ये बताएं, जो गनी बेज़ात हो उस ज़ात हक को कोई ज़रूरत है
लेकिन तारुफ किसके जरिए करा रहा है? अपने हबीब के जरिए बता रहा है कि मैं गनीब ज़ात हूं, लेकिन मेरे हबीब से मेरा रिश्ता देख लो। ये मेरा हबीब उन कमालात का, जिसे कहें जो मैं चाहता हूं उन सबको सर कर चुका है। हत्ता तुम्हारे लिए भी जो कमाल चाहता हूं, इसके पैरवी में तुम्हारे लिए वो कमाल रखा हुआ है। तारुफ रब्बुल इज़्ज़त अपना करा रहा है, अपने हबीब की खुसूसियात पेश कर रहा है कि मेरा हबीब वो है जिसे मैंने मबऊस किया। उसका काम ये है यतलू अलैहिम आयाते, वो पाक परवरदिगार के दलाइल अकायद की गुफ्तगू अवामुन नास से करता है, लोगों से ये बात करता है, लेकिन दलील के बगैर बात नहीं करता। आयत के ज़रिए बात करता है, आयात के ज़रिए बात करता है। यहाँ तक जो बात हो रही है वो हो रही है अकायद की। अज़ीज़ान गिरामी, एक बात को याद रखिएगा, हमारे यहाँ मैंने जो आपको कहा चंद मुश्किलात हैं, उनमें से एक मुश्किल ये है उसूल दीन में तकलीद जायज़ नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ, हम उसूल दीन में तकलीद करते हैं। मैं क्यों शिया हूँ? शियों के घर पैदा हुआ हूँ। जबकि दीन, आप जितने भी मराजईन हैं उनकी तौज़ी को उठा के देख लें, पहला मसला जो आपको मिलेगा वो यही मिलेगा कि उसूल दीन में तकलीद जायज़ नहीं है। यानी रब्बुल इज़्ज़त खुद ये चाहता है कि उस पे अगर ईमान लाना है तो दलील के ज़रिए लाओ। जब आप दलील के ज़रिए ईमान लाएंगे, आपका ईमान पुख्ता होगा, तब तो आप अमल के मैदान में आगे बढ़ेंगे। आपने कई दफ़ा देखा होगा, आप कहते भी हैं, वो अफराद जिन्हें मुस्तबसिर कहा जाता है, जो इल्म, ताकीक, रिसर्च के ज़रिए हमारे मज़हब को कबूल करते हैं, आप कहते हैं इसके पास बहुत नॉलेज है, ये जब गुफ्तगू करता है इसके पास दलाइल बहुत है। क्यों? क्योंकि वो दलील के ज़रिए आगे बढ़ा है। तो हम जहाँ तकलीद नहीं करनी वहाँ तकलीद करते हैं, जहाँ तकलीद का हुक्म है वहाँ हम इनकार करना शुरू कर देते हैं। हमें तकलीद करना है कि हाँ फुरूए दीन में, उसूल दीन में तकलीद नहीं है, बल्कि खुद हमें सही कोशिश करनी है कि दलाइल के ज़रिए इन उसूल को अपनाना है। अज़ीज़ान गिरामी, आपके मज़हब की हक़ानियत की एक दलील यही है कि सब रोकते हैं तहकीक से। जब उनके पास कोई सवाल लेके चला जाता ना उनका जवान, कहते हैं किसी शिया के मिल रहे हो आजकल, ये जो सवाल लेके आए हो ना, लगता है किसी शिया के साथ तुम्हारा उठना बैठना है। देखो इन चीज़ों को छोड़ो, अपने दीन के मुताबिक अमल करो, नमाज पढ़ो, नेकी करो, रोज़ा रखो, हज करो, उम्रा करो, लेकिन दीन की बात हमसे भी पूछने नहीं आओ। और उसके बरअक्स हमारे मज़हब की हक्कानियत यही है कि कहता है बगैर दलील के आगे नहीं बढ़ो। तौहीद के एतबार से तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए, रिसालत के एतबार से तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए, इमामत के एतबार से तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए, रब्बुल इज़्ज़त के आदिल पे तुम्हारे पास दलील होनी चाहिए। हमारा मज़हब ये कहता है कि दलील के बगैर काबिल कबूल नहीं है। वो कहते हैं दलील मांगने जाओ तो कहते हैं इन चक्रों में क्यों पढ़ रहे हो? क्यों? दलील देना आसान नहीं है उनके लिए, हक यहां है। तो अज़ीज़ान गिरामी, रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब के बारे में यही फरमा रहा है, यतलू अलैहिम आयाते, कि वो ज़ात मेरी हक्कानियत को, मेरे दीन की हक्कानियत को बयान करने के लिए दलाइल पेश करती है। उसके बाद वह युज़क्कीहिम, उसके बाद उनका तज़किया करते हैं। वह युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, जब तज़किया हो जाता है किताब का इल्म बाद में दिया जाता है। हमसे जो मैंने आपको कहा कोताही होती है वो यही होती है। जब तक तज़किया नहीं होगा ना अज़ीज़ान गिरामी, कुरान जैसी बाअज़मत किताब भी हिदायत नहीं दे पाएगी। मैं नहीं कह रहा, मेरी ताकत ही नहीं है कि मैं अपनी तरफ से इस मिंबर से कुछ बात करूं, सही भी नहीं है।
खुद ज़ात हक का पैगाम यही है, रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम यही है कि तज़किया पहले है, तालीम बाद में है। हम तो सोचते हैं ना साथ साथ चलेगा, लेकिन दीन कहता है पहले तज़किया कर लो, बाद में भी हम इंसान हैं, हमसे गलती होगी, उन गलतियों को सुधारते रहना, लेकिन जो पहली गलतियां हैं उन्हें तो सुधार लो। वायुज़क्कीहिम, पहले क्या है? तज़किया है, तालीम बाद में है। अब ईमानदारी से बताएं, फ़र्ज़ करें एक आपके पास ज़र्फ़ है, वो ज़र्फ़ जो है ढका हुआ है, उसमें लिक्विड है और वो लिक्विड नजस है, बाहर नहीं आ सकता उस ज़र्फ़ से, उसको पैक किया हुआ है। आप इसको अगर पाक करना चाहें, इसी पैक ज़र्फ़ को, भरे हुए ज़र्फ़ को जिसमें नजासत है, नजासत बाहर नहीं आ सकती, आप पानी और पानी नहीं आब जारी में रख दें, पाक हो जाएगा? नहीं होगा। आब जारी तो पाक करने वाला है, लेकिन आब जारी उस वक्त पाक करेगा जब नजासत इससे निकाल दी जाएगी, तब ज़र्फ़ पाक होगा। हत्ता आब जारी क्या, आब ज़मज़म भी इसे पाक नहीं कर सकता। तो पहले तज़किया है, जब तक इसमें नजासत है। ईमानदारी से बताएं, कोई अच्छी चीज़ आप इसमें डालने की कोशिश करेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि आलूदा हो जाएगी, जो भी डालते जाएंगे उसकी आलूदगी में इजाफा होगा। तो रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम ये है कि पहले तज़किया बाद में तालीम, और तज़किया अगर ना हो, रसूल अल्लाह जैसा मुअल्लिम हो, बाद अज खुदा बुजुर्ग, तो ये किस्सा मुख्तसर। रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर कोई इस कायनात में हस्ती है तो वह रसूल अल्लाह की है। आपसे बढ़ के कोई अच्छा मुअल्लिम नहीं हो सकता, आपसे बढ़ के कोई अच्छा तरबियत करने वाला नहीं हो सकता, आपसे बढ़ के किसी के पास इल्म नहीं हो सकता। इतना साहिब इल्म होने के बाद भी जब तक तज़किया ना हो सामने वाले का, तालीम देने वाली ऐसी हस्ती और तालीम जिसकी दे वो कुरान हो, तब भी तालीम ये कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती। मैं नहीं कह रहा, सूरह बकरा कुरान मजीद का दूसरा सूरा है, आप मुसलसल उसकी तिलावत करते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तकीन। किन के लिए हिदायत है कुरान? बाकियों के लिए बयान है, मुत्तकीन के लिए हिदायत है। जब तक तकवा नहीं है, ये कुरान भी फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। तो तज़किया पहले है, इस तज़किये के बाद इंसान क्या करेगा? तालीम हासिल करेगा, तो वो तालीम फायदा पहुंचाएगी, वो तालीम फिर सलमान बनाएगी, वो तालीम अबू ज़र बनाएगी, वो तालीम जैसे रब्बुल इज़्ज़त चाहता है वैसे इंसान बनेगा। ये होता क्या है? होता ये है कि देखें, जिस तरीके से ये तालीम है ना, मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, इन जैसा मुश्किल कुशा कायनात में नहीं मिलेगा। इनका कमाल ये है, ये मुश्किल से पहले मुश्किल से आगाह करते हैं, यानी अभी मुश्किल आई नहीं होती, ये आगाह करते हैं कि ये मुश्किल आ सकती है, और उसके आने से पहले हल भी बता देते हैं। मुझे ईमानदारी से बताएं, पानी का आपकी जिंदगी में क्या किरदार है? यानी पानी ही जिंदगी है, नफकत आपकी इस कायनात में यही है। वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हई, हमने इस पानी के जरिए हर जी हयात को क्या किया है? यानी जिंदगी इसी से है। यही पानी जो सबके लिए जिंदगी है, आपके जिस्म का ज्यादा हिस्सा क्या है? पानी पे मुश्तमिल है। और इस दुनिया में जहां भी जिंदगी, पहले आबादियां वहां होती थी जहां पानी होता था, अब तो आसान है ना, हर जगह मुहैया है। पहले क्यों लोग किसी एक जगह पे टिक के नहीं रह पाते थे? जहां पानी होगा वहीं आबादी होगी, आबादानी, जहां आब होगा वहां
लोग जिंदगी करेंगे। तो अजीज़ान गिरामी, ये पानी मौला कायनात फरमा रहे हैं, ये जो बारिश का कतरा है, ये जो पानी है, सांप के मुंह में क्या है? जहर। रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत है, बारान रहमत है, वही पानी है, उसमें कोई फर्क नहीं है। और सीप के मुंह में मोती, पानी तो वही था। ये ज़र्फ का नक्शा, यहां जहर है, वही पानी है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो ज़र्फ पाकीज़ा होना चाहिए। अगर ज़र्फ पाकीज़ा नहीं हो, कुरान मजीद तो वाज़ेह ऐलान कर रहा है, वयुज़िल्लु बिही कसीरों व यहदी बिही कसीरा। इसी कुरान के ज़रिए एक बड़ी तादाद गुमराह हो जाती है और एक बड़ी तादाद हिदायत पाती है। हिदायत कौन पाते हैं? हुदल लिल मुत्तकीन। तो अजीज़ान गिरामी, जब तक ये ज़र्फ पाक ना हो, पानी एक ही है। यही कुरान की आयत हैं, इन्हीं से गुमराह होते हैं, इन्हीं से हिदायत पाते हैं। जिनका ज़र्फ आलूदा होता है कुरान, उनकी हिदायत का सबब नहीं बनता, बल्कि उल्टा गुमराह होते हैं। गुमराह भी ऐसे होते हैं, इमाम नातिक सामने होता है, कुरान नातिक सामने होता है, और कुरान सामित को नेज़े पे उठा के, ये कुरान ही तो था, जब नेज़े पे उठाया गया कुरान नातिक को छोड़ दिया। हक ये था कि तुम्हें इसकी पैरवी करनी थी। रसूल अल्लाह तुम्हें बता गए थे कि अगर पूरी इंसानियत एक तरफ हो जाए, मेरा भाई एक तरफ हो, मेरे भाई का साथ न छोड़ना, तुम्हारी निजात इसी में। और ये वो रिवायात हैं जो तमाम मकातब फ़िक्र के पास मौजूद हैं, इनके सही होने पे भी सब ईमान और अकीदा रखते हैं। अजीज़ान गिरामी, फ़कत ऐसा नहीं है, कुरान में है कि हम ज़मीन को जो मुर्दा हो चुकी है, इसको पानी के ज़रिए क्या करते हैं? ज़िंदा करते हैं। मुर्दा को ज़िंदा करते हैं। पानी की ताकत क्या है? मुर्दे को जिंदा कर दे, ये पानी की ताकत है। यही पानी, मुझे ईमानदारी से बताएं, ज़मीन की बात हो रही है ना, ये ज़मीन अगर तैयार हो तो ये पानी इसके लिए क्या है? ज़िंदगी का सबब है। ये ज़मीन अगर तैयार ना हो फिर ज़िंदगी नहीं है। आप अगर इस ज़मीन में हल न चलाएं, इसको तैयार न करें, इसमें से जड़ी बूटियां न निकालें, इनमें से खारदार जो पौधे हैं उनको ना निकालें, और इनको निकाले बगैर अगर आप बीज को डाल दें, इसका सीना चीरने के बाद, पानी लगाने के बाद जब वक्त आए बीज को भी डाल दें, तो इससे ज़्यादा, इस ज़रात से ज़्यादा क्या होंगी? झाड़ियाँ होंगी। अच्छा, वो झाड़ियाँ इनकी ग़िज़ा को हड़प कर जाएंगी या नहीं? यानी वो झाड़ियाँ नुकसान पहुँचाएंगी या फ़ायदा? तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारा मसला भी वही है, ज़र्फ़ को पहले पाक करें। अगर इस ज़र्फ़ को पाक ना किया तो जो नेकियां हैं उनको भी क्या, वो बुराइयां जो मौजूद हैं चाट जाएंगी। मैं नहीं कह रहा, आपने बचपन से सुना है, रसूल अल्लाह ने एक मौके पे असहाब से कहा कि तुमने ये काम किया, पाक परवरदिगार इस काम के बदले इतने दरख्त बहश में तुम्हारे हो गए। जैसे ही कहा, असहाब में से एक आगे बढ़ा, कहा या रसूल अल्लाह, फिर तो हमारा एक पूरा पूरा बाग होगा। कहा बिल्कुल बाग बन जाएगा। कहा बाग बन जाएगा, लेकिन याद रखना एक चिंगारी इसे खाकिस्तर में तब्दील कर सकती है। एक चिंगारी पूरे बाग को क्या कर सकती है? खाकिस्तर में तब्दील कर सकती है। अजीज़ान गिरामी, आपको और मुझे बचपन से ये पैगाम दिया गया, हत्ता हमारी कोर्स को किताबों में ये बात मौजूद थी, अद्दुनिया मज़रतुल आखिरा। ये दुनिया क्या है? आखिरत की खेती है। दुनिया की खेती नहीं है, आखिरत की। यानी नतीजा तुम्हें इसका कहाँ मिलना है? आखिरत में। तो अज़ीज़ान गिरामी, असलन ये कहने की ज़रूरत क्यों थी? ये तशबीह दी क्यों गई? कहा कि देखो, जिस तरह जब तक ज़मीन को सही तरीके से आमादा नहीं करोगे, आमादा किस तरह करोगे मुझे नहीं मालूम, आप लोगों में से कितने हैं जो जानते हो, मुझे मालूम है ये सारा तरीका। आप ज़मीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं। हल चलाने के बाद उससे
जो कंकर हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो कांटे हैं, जो फजूल चीज़ें हैं, उनको क्या करते हैं, निकालते हैं। दोबारा पानी देते हैं, पानी दे के फिर हल चलाते हैं, क्योंकि इसे सही माना में तैयार करना है। जितना अच्छा तैयार करेंगे उतना नतीजा अच्छा मिलेगा, उतना फसल अच्छी होगी, उतना ज़राअत अच्छी होगी। तो इसको सही माना में आमादा करना, फ़कत आमादा करना नहीं, वक्त पे बीज बोना। अगर एक हफ्ता भी आगे पीछे हो गया ना तब भी वो नतीजा नहीं मिलेगा। वक्त पे पानी देना, पानी भी अगर कुछ आगे पीछे हो जाए ना वो नतीजा नहीं। यानी वक्त पे नमाज पढ़ना, वक्त पे हुकूक को अदा करना, वक्त पे कामों को अंजाम देना, तब नतीजे अच्छे मिलेंगे। नतीजा नहीं तो मिलेगा, जड़ी बूटियां भी होंगी, खारदार कांटे भी, सब ये चीज़ें होंगी तो वो मज़ा नहीं देंगी। वो नतीजा जो आपको चाहिए, एक मोमिन को चाहिए, वो नहीं मिलेगा। क्यों कह रहा हूँ आपको चाहिए? मुझे ईमानदारी से बताएं, आप में से कौन है जिसकी ये ख्वाहिश ना हो कि आखिरत में अब तो जो हुआ हुआ, लेकिन जब हम बहश्त की तरफ जाएं, इंशाल्लाह आप सब के सब जाने वाले हैं, तो वहाँ अहले बैत की खिदमत में रहें। आप कहते हैं या नहीं कहते? या अल्लाह अहले बैत के साथ माशूर फरमा। बहश्त में आपको बता दूं, वहाँ भी दर्जात हैं। बहश्त में जाना मुश्किल नहीं है, यकीन जाने। अहले बैत के मानने वालों के लिए बहश्त क्या मुश्किल है, लेकिन बहश्त में दर्जात हैं। आप ज़रा रिवायात को देखें, बहश्त में जाने के बाद भी मुमकिन है बहश्त में हूँ, अहले बैत को 1 साल के बाद देख सकें। बहश्त में रहते हुए उनका मोहल्ला कहीं दूर हो, हमारा ठिकाना कहीं दूसरे मकाम पे हो, तो आप ये चाहेंगे कि बहश्त में हूँ और साहिब बहश्त को ना देख पाएँ, मालिकों को ना देख पाएँ, उनकी ज़ियारत ना कर पाएँ। ये है। इसके साथ साथ फ़कत इतना नहीं है, कुछ मकामात ऐसे होंगे वहाँ से अहले बैत को देख सकेंगे, उनकी बातों को नहीं सुन सकेंगे, उनके पास नहीं जा सकेंगे। कुछ मकाम ऐसे हैं कि देख भी नहीं सकेंगे, कुछ उनके बारे में सुन भी नहीं पाएंगे। कुछ बहश्त में होते हुए कुछ मकाम ऐसे होंगे कि आप देख सकेंगे, सुन नहीं सकेंगे। कुछ ऐसे मकामात होंगे देख भी सकेंगे, सुन सकेंगे, उनके करीब नहीं जा सकेंगे। कहेंगे आपकी मंजिलत यही है, आप जो लाए हो आपके पास यहाँ तक की इजाज़त है। कुछ जा सकेंगे, कहा जाएगा इतनी देर रह सकते हो अहले बैत की सोहबत में, इसके बाद या अली अपने मकान को पलट जाओ। और कुछ वो होंगे जो जब चाहेंगे चले जाएंगे, जब चाहेंगे खुद उठ के आएंगे, और इनसे बढ़ के मकाम उनका होगा जो उन्हीं के साथ ही रहेंगे, उन्हीं के साथ ही उनका उठना होगा, उन्हीं के साथ। आप वो चाहते हैं या नहीं चाहते? तो उसके लिए नतीजा भी अच्छा लेके जाना होगा। और जितना इस कल्ब को पाक करेंगे उतना वो आके इसमें रहना शुरू करेंगे। हक या अली, ये तो हमारा ईमान है ना, तो वो हर किस्म की, उनका भी तो मकाम जो है वो ऐसा तो नहीं है। उनके मकाम को हद-ए-कल इतना तो हो कि जब चाहें उनकी बारगाह में चले जाएं, जब चाहें वापस आ जाएं। तो पहले क्या है? तज़किया। जब तक ये ज़मीन आमादा नहीं हो, आप कुछ भी कर लें, वो नतीजा जो सही नतीजा, बेहतरीन नतीजा होना चाहिए, नहीं मिल सकता। तो पहले ज़र्फ़ को पाक करें। और ये ज़र्फ़ मालूम है किसके लिए? खालिक का कितना करम है अपने बंदों पर। कहा ये मेरा ठिकाना है, बारे इलाहा तेरा करम, मेरा कल। कहा अगर तू चाहता है तो मैं इसमें आके आबाद होऊंगा। कौन आबाद होगा? जब रब्बुल इज़्ज़त इस कल्ब में आबाद हो जाए, फिर किसी की ताकत है इस इंसान को अपनी मंजिल हासिल करने से हटा सके? फिर पूरी दुनिया एक तरफ, वो तन्हा एक तरफ। वो इस तरीके से साबित कदम रहेगा कि कुरान मजीद ऐसे मोमिनीन के बारे में कहता है कि पहाड़ अपनी जगह छोड़ सकते हैं, ये मोमिन अपनी जगह से ज़र्रा बराबर भी इतने साबित कदम होंगे। कब होंगे? जब इस कल्ब में ज़ात हक आके बसेरा करेगी। तो अज़ीज़ान गिरामी, आपको और मुझे ये करना है। हमसे गलती ये हो रही है कि ज़र्फ़ भी आलूदा है, मज़ीद अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, वो जड़ी बूटियाँ वैसे हैं ज़मीन में, कांटे वैसे हैं, कंकर वैसे हैं,
तो वो जो नतीजा है वो उस तरीके से मिल नहीं पाएगा। पाक परवरदिगार चाहता यही है कि हम क्या करें, पहले तज़किया करें। अच्छा, तज़किये के बाद ही फलाह है। कद अफला मन तज़क्का, यकीनी कामयाबी किसकी है? यकीनन वो कामयाब हुआ जिसने अपना तज़किया किया। और दूसरे मकाम पे क्या है? कद अफला मन ज़क्काहा, जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया। वक़द खाबा मन दस्साहा, और जिसने इस अपने नफ्स को पाक ना किया वो क्या है? घाटे में रहने वाला है। देखिए, रब्बुल इज़्ज़त का हमसे मज़ाक तो है नहीं, उसके कौल से कोई मजबूत कौल तो है नहीं। खालिक ने तो करम किया है, हमें वक्त से पहले आगाह कर दिया है कि देखो तुम में से कामयाब कौन होगा? जो अपना तज़किया करेगा। कामयाब कौन होगा? जो अपने नफ्स का तज़किया करेगा। खालिक ने तो पहले ऐलान, जिसे कहे ना, नतीजा भी पहले बयान कर दिया है। तो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम देखें, जो नकायस हैं उनको दूर करें, जो हमने अभी तक जिम्मेदारियां नहीं निभाई उन्हें निभाएं, किसी का हक हमारे ज़िम्मे है वो अदा करें। हम अपनी ज़िंदगियों को देखें तो सही, अपना मुहासबा तो करें, अपने रहन सहन को देखें, अपनी ज़िंदगियों को देखें, थोड़ा गौर करें। मैं आज आपकी खिदमत में फ़कत एक ही चीज़ अर्ज़ करने वाला हूँ, वो आमाल जिन्हें हर एक ने अंजाम देना है, हद्देकल उनकी तरफ तवज्जो कर लें। मैं आज उन आमाल की बात नहीं करूँगा जिन्हें कुछ अफराद अंजाम देते हैं, कुछ नहीं देते, या हर एक फर्ज करे मोमिन अंजाम देता हो, बाज़ औक़ात देता है बाज़ औक़ात नहीं देता। मैं उन अमाल की बात नहीं कर रहा, हत्ता जिन्हें मानते भी हैं, समझते भी हैं सच। हम में से कौन है जो सच को अच्छा नहीं समझता? सब सच को पसंद करते हैं। कोई है जो सच को पसंद ना करे? सब पसंद करते हैं। लेकिन आया हम सच बोलते हैं हर वक्त? किसी वक्त होता है कि हम सच नहीं बोलते? समझते हैं सच अच्छी चीज है, सच बोलना चाहिए, और हम सच्चों के साथ हैं। कब होंगे? जब सच बोलेंगे। लेकिन फिर भी कभी बोलते हैं, कभी नहीं बोलते। तो मैं ऐसे अमाल की बात नहीं कर रहा। झूठ, सब समझते हैं कि झूठ बुरी चीज है, लेकिन बोलते हैं। और अजीब है, हम तालिब इल्मों के साथ तो अजीब होता है, आएंगे मौलाना कारोबार के हवाले से कुछ ऐसा बताएं कि बरकत हो। हम कहते हैं कि देखो सच बोलो, सच में बरकत है। किबला आप तो समझते ही नहीं है, आपको तो मार्केट का पता ही नहीं है। बाजार में बगैर झूठ बोले काम ही नहीं हो सकता। और आगा आप यकीन कर लें, जो भी आपको कहता है धोखा देता है, झूठ बोलता है, झूठ के बगैर काम ही नहीं चलता। यकीन जाने इससे बड़ा झूठ नहीं है। मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं अगला जुमला। मैं कई दफा ऐसे जो मेरे साथ आते हैं, बात करते हैं, मैं कहता हूं मुझे इतना बता दो। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी नजर आती हैं मार्केट में, बहुत चलती है, जबकि 4 बराबर कीमत ले रहे होते हैं। कहते हैं किबला ये बहर की हैं। मैं कहता हूं ठीक है, बहर की हैं, उन्होंने जो चीज बनाई है वही तुमने बनाई है। वो 4 बराबर कीमत पर खरीदने को तैयार हैं, तुम्हारा चीज 25% पे लेने को तैयार नहीं है। वजह तो खुद कहते हैं किबला वो जो कहते हैं वही करते हैं। उनकी प्रोडक्ट इसलिए चलती है जो वो कहते हैं वही करते हैं। यानी मुराद ये है कि सच की वजह से उनकी प्रोडक्ट चल रही है, और खुद कहते हैं कि झूठ के बगैर काम नहीं चलता। शैतान मरदूद इससे बढ़ के क्या धोखा दे इंसान को कि मुतमईनन कहते हैं किबला आपको नहीं मालूम, झूठ बोले बगैर मार्केट में काम ही नहीं हो सकता, आपको अंदाजा ही नहीं है। फिर पूछे कि वो तुमसे कई बराबर, तुम भी लिबास बनाते हो, वो भी लिबास बनाते हैं, कॉटन तुम्हारे यहां बनती है, खालिक ने ये नेमत तुम्हें अता की है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट जिसे कहें कि मवाद इब्तदाई भी तुम्हारे यहां से गया है। तुम शर्ट 1800 की नहीं बेच पाते, वो 12,000 की बेचता है, 18,000 की बेचता है। हाँ किबला उसने अगर लिखा हुआ है कॉटन तो कॉटन है, यानी बता रहे हैं कि वो सच की वजह से तरक्की कर रहा है,
और अपना कहते हैं कि झूठ के बगैर काम, इससे बड़ा झूठ क्या होगा। तो मैं आज इन अमाल की बात नहीं कर रहा। नमाज हम में से हर एक जानता है कि बिलाखिर ये क्या है, मोमिन के लिए मेराज है, कभी पढ़ते हैं कभी छोड़ देते हैं, या 5 में से फजर को तो छोड़ ही देते हैं। मैं उन अमाल की आज आपसे फकत बात कर रहा हूं जिन्हें हर एक ने अंजाम देना है। बड़े ने अंजाम देना है, छोटे ने अंजाम देना है, मालदार ने अंजाम देना है, फकीर ने अंजाम देना है, मोमिन ने अंजाम देना है, मुसलमान ने अंजाम देना है। वो अमाल जिन्हें हम सब ने अंजाम देना है, और उन अमाल को अंजाम दिए बगैर किसी का चारा भी नहीं है। काश उन अमाल को तो दीन के मुताबिक कर लो। बिलाखिर हम दीन का मतलब क्या है कि इस कानून के हिसाब से ज़िंदगी करना, इसके एतबार से तर्ज फ़िक्र यही होना चाहिए, तर्ज अमल यही होना चाहिए। किसके एतबार से? दीन के। अच्छा, दीन ने कोई चीज़ ऐसी है जो इससे हमें आगाह ना किया हो, रहनुमाई ना की हो? मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, अतमम तो रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है, तमाम कर दिया, कोई चीज़ बाकी नहीं रही। जिस दीन ने इतना बता दिया हो कि मस्जिद में जाओ तो पहले सीधा कदम रखो, बाहर निकलो तो उल्टा कदम रखो, बैतुल खला में जाओ तो पहले उल्टा कदम रखो, बाहर निकलो तो पहले सीधा कदम रखो, पानी पियो तो सीधे हाथ में लेके पियो। जिस दीन में इतनी बारीक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में आगाह किया हो, कोई चीज़ बाकी ऐसी नहीं रहती। तो अगर हम उसके हिसाब से न करें अमल, तो अज़ीज़ान गिरामी फिर वो चीज़ें जिन्हें करना ही है, वो चीज़ें कौन सी हैं? आपकी ज़हमत तमाम करो। खाना पीना, कोई है जो खाए पिए बगैर ज़िंदगी कर सकता हो? ईमानदारी से बताएं, हमारा खाना पीना दीन के मुताबिक है? मुझे नहीं मालूम आप साथियों में फिर मैं आऊँ नहीं आऊँ। चाहता हूँ इन बातों को कम अज़ कम जहन नशीन कर लें। मुझे ये बताएं, खाने पीने के बगैर हम नहीं रह सकते। हमारा खाना पीना, मैं अभी हलाल हराम की बात भी नहीं कर रहा, इंशाअल्लाह जो आपके पास है वो रिज़्क़ हलाल है, उसको दीन के एतबार से हम खाते हैं। दीन कहता है अपने सामने से लो, हमारी नजरें दूसरे के उसमें होती। दीन कहता है छोटे छोटे लुक़मे लो, हमारा मुंह बात ही नहीं कर पा रहे होते। बात तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर करना भी चाहें। दीन कहता है चबा चबा के हम उंडेलते रहते हैं। दीन कहता है अभी भूख बाकी हो छोड़ दो, हम जब तक जगह बाकी हो। तो दीन के एतबार से मज़े की बात है, पहले साबित हो ना हो, आज मेडिकल साइंस साबित कर चुकी है कि अगर इस अंदाज से खाओगे बीमारियों से निजात पा जाओगे। ये दीन है, दीन ने हमारे फायदे की बात की है। बाकी खालिक के पास इतना है, अगर एक बंदा पूरी कायनात का अनाज खाना चाहे वो कुदरत रखता है देने की, उसके खजाने में कमी नहीं है। हम उसके बनाए हुए हैं, उसके खल्क किए हुए हैं, वो जानता है कि कौन सी चीज किस मिकदार में बेहतर है। दीन कहता है बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करो, हमें याद ही नहीं रहती। और खुसूसन जब हम दावतों पे होते हैं, हकीकत ये है वहां तो हमारी शख्सियत का इजहार हो रहा होता है। जितना खाते हैं उससे ज़्यादा ज़ाय करके आ जाते हैं और समझते हैं इसका जवाब नहीं देना, जबकि दीन क्या है? फ़मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, ये है दीन। भूलिएगा नहीं, आप भूल जाएं, दीन यही रहना है, इसमें तब्दीली नहीं है। सुन्नत रब्बुल इज़्ज़त में तब्दीली नहीं है। वलन ताजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, खालिक ने एक नहीं कई दफ़ा ऐलान कर दिया कुरान में, मेरी सुन्नत में तब्दीली नहीं आएगी, जो पहले दिन थी आखिर तक वही रहेगी। तो रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बताया, आगाह किया, हत्ता खाने पीने के आदाब बताए। पानी किस तरह पियो,
किस वक्त पियो, किस अंदाज से पियो, और इस खाने को भी इबादत बना सकते हो, इस पानी को भी पीने को इबादत बना सकते हो। खाते हुए फ़कत ये सोच लो कि बारे इलाहा तेरी इस नेमत से इस्तिफादा करूँगा, मुझे कुव्वत मिलेगी और जिस तरह तू चाहता है वैसे ज़िंदगी गुजारूँगा, इस ताकत के ज़रिए, इस कुव्वत के ज़रिए। और पानी पीते हुए बिस्मिल्लाह करो, सिर्फ शुरू करो, 3 मरतबा में इस पानी को पियो और आखिर में इतना कह दो, या हुसैन, सलवात पर हुसैन, लानत पर कातलीन व यजीद। ये कहने से क्या हो जाएगा? इबादत। और कैसी इबादत? 1 लाख गुनाह मिटा दिए जाएंगे। या अली 1 लाख नेकियां लिख दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, आपने अपने आका मौला हुसैन को याद किया होगा, इससे बढ़ के कोई चीज़ है? अजीज़ान गिरामी, इन छोटी छोटी चीज़ों से शुरू करें। खाना पीना, अच्छा, और कोई नींद किए बगैर ज़िंदगी कर सकता है? जागना भी है, सोना भी है। ये जागना और सोना हमारा दीन के हिसाब से है। दीन कहता है जल्दी सो जाओ, हम देर से सोते हैं। दीन कहता है कि जल्दी उठ जाओ, हम उठते ही नहीं हैं। अच्छा, पूछो क्या किबला काम है आपको नहीं मालूम? इस जिंदगी की दौड़ में काम करना पड़ता है, जागना पड़ता है। मौलाना साहब, आपको तो ऐसे ही मिल जाता है, आपको क्या मालूम? काम की खातिर रातों जागते हैं। अच्छा, ये काम जो करते हो, रातों जागते हो कि तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो? कहने का हाँ। मैंने कहा राज़िक तो कहता है जो सहर में जागेगा मैं उसको अता करूंगा। अगर तुम समझते हो राज़िक वो है, वो कहता है सहर में जागने पे दूंगा, तुम कहते हो रात में जागने में लूंगा, फिर जो तुम्हें मिलता है वो रिस्क नहीं होता, वो मालो दौलत होती है। देखिए, फिरौन के पास रिस्क नहीं था, माल था। माल और है, रिस्क वो और है। रिस्क वो है जो आपकी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार दे। नहीं तो माल फिरौन के पास ज्यादा था, शद्दाद के पास, नमरूद के पास, आपके पास उतना कहां हो पाएगा? रिस्क, रिस्क। और रिस्क फकत ये दौलत नहीं है, माल नहीं है। मौला की जियारत भी रिस्क है। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना ज़ियारत अल हुसैन, आप कहते हैं ना, उनकी शफाअत भी रिज़्क़ है। आपके अमाल, आपकी नेकियां दूसरे के लिए रिज़्क़ है। तो कहा रात को जागते हैं, कैसे नहीं जागे? मीटिंग है, गुफ्तगू है, कल का काम है, कोई ऑर्डर आ रहे हैं, किस लिए? कि पैसा आएगा ना। तो वो जो राज़िक है वो तो कहता है शहर में जागने वालों को देता हूँ, और वादा करता है कि कुछ भी हो। अजीब है रिवायात हैं, अगर उठ के बैठे नमाज शब भी ना पढ़े, हत्ता मैं कैसे कहूँ, मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि रिवायात में उसका जवाब दे होगा। हत्ता ये है कि नमाज फजर भी नहीं पढ़ी होगी ना, लेकिन उठा उस वक्त होगा तो खालिक कहता है रिस्क दूंगा। लेकिन बहुत ही बेशर्म होगा कि उस वक्त जाग रहा हो, रिस्क की उम्मीद भी हो खालिक से, उसका शुक्रिया अदा करने के लिए सजदे में ना जाए। अजीज़ान गिरामी, दीन कहता है सीधी करवट सो। देखिए सोने के जो अंदाज है ना, पीठ के बल सोना मासूमीन को सोना है, हर एक के बस में नहीं है। सीधा सोने के बाद यकीन जाने, ये जो कहते हैं ना कि मैं बहुत डरावना ख्वाब देखा, ये देखा, वो देखा, वो सोना अंबिया का सोना है, मासूमीन का सोना है। सीधा पुश्त के बल सीधा सोना। हमें कहा गया सीधी करवट सो, उल्टी करवट भी ना सो। आज साइंस ने तरक्की की है, एक हाथ दिल इसी तरफ है, इंसान सोता है, बोझ आ जाता है, बोझ आता है तो घबराहट होती है, सही नींद नहीं कर पाता, सब सही। लेकिन दीन ने तो पहले कहा कि सीधी करवट सो, और ज्यादातर तादाद जो सोती है वो शैतान का सोना है। मुंह के बल सोना क्या है?
जो सोते हैं ना, और बच्चे भी उन्हीं को देख के आदत करते हैं, इन बच्चों का भी जवाब उन्हें देना है। इन बातों को मामूली ना समझे, इनके असरात हैं। सोएंगे शैतान की तरह, रहमत ए रहमान की उम्मीद लेकर, कैसी बातें करते हैं। हर चीज का असर है। आप असर को अगर आप भी ना समझे, कि आप देखें अगर फ्रीक्वेंसी मिलती हो प्लास्टिक का खिलौना, प्लास्टिक का, उसको चुटकी बजा के चलाते हैं, कहा इस फ्रीक्वेंसी पे रखा गया है, ये इसका असर है इस चुटकी का, तो उसमें हरकत आ जाती है। आप समझते हैं आपके सोने से कोई असर नहीं होता? होता है, होता है। दीन ने पहले आगाह कर दिया है, कहा कि ऊंधे मुंह ना सो, सीने के बल ना सो, ये शैतान का सोना है। और जो दीन ने कहा है पहले सो जाओ, आज मेडिकल साइंस कह रही है तो सबको समझ आ रही है। अल्लाह करे समझ आने के बाद अमल भी करें, क्योंकि समझ आने के बाद भी अमल आसान नहीं होता। सबको समझ है सिगरेट के नुकसानात हैं, मेडिकल साइंस में साबित है, खुद भी मानते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो जरूरी नहीं है समझ आने के बाद वो करे। मेडिकल साइंस कहती है 9 बजे से लेकर 12 बजे ये 3 घंटे का सोना 8 घंटे के सोने पे भारी है। का जहन आमादाई इस वक्त होता है सोने के लिए। 3 घंटे का सोना 8 घंटे के सोने पे क्या है? सोना और जागना। दीन कहता है देखो जब नींद से बेदार हो ना, एकदम चलना शुरू ना कर देना, उठना, थोड़ी देर बैठना, या अल्लाह एक दफा कह देना कि खालिक तूने बेदार कर दिया, फिर मैं इस काबिल हो गया, फिर उसके बाद एकदम वो नहीं करना। दीन ने मुकम्मल रहनुमाई की है हमारी। लिबास कैसा पहनो, दोस्त कैसे रखो, दोस्त के बगैर दुनिया में चारा नहीं है। लेकिन ईमानदारी से बताएं, आप दोस्त दीन के मेयार के हिसाब से रखते हैं या अपने मेयार? अपना मेयार। दीन कहते हैं देखिए बगैर शादी के तो कोई नहीं रहेगा ना, जब उस सिन को पहुंचेगा उसकी शादी होनी है। आप ईमानदारी से बताएं जो रिश्ता आप जोड़ते हैं दीन के मेयार के एतबार से या अपने मेयार के एतबार से? दीन ने तो बताया है मेयार क्या होना चाहिए, लेकिन हम अपने मेयार को देखते हैं। फिर नतीजे भी सामने हैं। सुकून नहीं है घरों में, माल है, सुकून नहीं है। बेहतरीन बिस्तर है, ऐसा बिस्तर है कि लोग हसरत करें लेकिन नींद नहीं आती, क्योंकि मेयारात अपने हैं। उनके मेयार को अपनाओ। अच्छा जो कह रहा हूं ऐसे नहीं कह रहा। एक सवाल, जहमत आपकी तमाम, मुझे ईमानदारी से बताएं, हम सब के सब जितने इंसान हैं खताकार हैं या नहीं हैं? हम सब के सब नाकिस हैं या नहीं हैं? हमारी अक्ल नाकिस है या नहीं है? इल्म नाकिस है या नहीं? अब मैं आपको ये कह रहा हूँ ईमानदारी से बताएं, हमें माननी उनकी नहीं चाहिए जिनकी अक्ल भी कामिल है, इल्म भी कामिल है, शऊर भी कामिल है। और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। और वो फ़ख्र आपको है, जो कामिल हैं उनके मानने वाले आप हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि मैं कोई और बात नहीं कर रहा, कामिल की बात मान लो। जिनका इल्म उस बुलंदी पे है उनकी बात मान लो, तब निजात ही निजात है। और जब उनकी मानोगे ना, यकीन करो जितना जिंदगी में सुकून आएगा ना, फिर मौत में भी सुकून होगा। फिर सीना तान के जौन जैसा गुलाम इस जोश में जाएगा कि अपनी ज़िरा को अपने ही वजूद की ताकत से 2 टुकड़ों में करके फेंक देगा। या अली, फिर शब आशूर मौला कहेंगे जाओ, कहेंगे मौला 1 मरतबा नहीं 1000 मरतबा आपके लिए कटना पड़ा तो कटने को तरजीह देंगे। फिर जिंदगी नहीं, मौत में भी वो मज़ा, वो लज्जत होगी। क्यों? फिर पहाड़ हिल सकता है, इस मोमिन को नहीं हिला सकते।
अहले बैत से अपने रिश्ते को मजबूत करें, कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करें। शब हाय गम है, दिन भी गम के। मैं जब भी मसाइब इन दिनों पढ़ता हूँ मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता हूँ, शब तासुआ 9 मुहर्रम की शब सख्त थी, लेकिन 9 मुहर्रम का दिन उससे ज़्यादा सख्त था। प्यास बढ़ चुकी थी, लश्कर सामने, तादाद में इजाफा हो चुका था। शब आशूर सख्त थी, लेकिन बिलाखिर सब बच्चे माओं के पास मौजूद थे, भाई बहनों के पास मौजूद थे, असहाब आका के पास मौजूद थे, लेकिन रोज़े आशूर सख्त था। इससे भी बढ़ के, यानी सख्ती बढ़ती जा रही है, तकलीफ़ें बढ़ती जा रही हैं। रोज़े आशूर सख्त था, शाम गरीबों से ज़्यादा सख्त थी। अब ज़ैनब की चादर नहीं रही थी, ज़ैनब का अब्बास नहीं, ज़ैनब का भाई हुसैन नहीं रहा। सख्त है ना, सकीना के लिए और सख्त है। ग्यारहवीं का दिन और ज्यादा सख्त है। रात जैसी तैसी गुजर गई, रात का जो अंधेरा था वो पर्दा था, अब दिन का उजाला है। बीबियां अपना सर ढांपे तो किससे ढांपे? मुकाबले में मलून कौन है? शराबी है, बदकिरदार है, जहरा की बेटियां है, ये सख्त है। और जब इनको कहा ना अब इन्हें कैदी बना के पहले कहाँ ले जाना है? कूफा के दरबार में ले जाना है। रस्सियों में जकड़ दिया गया, आबिद बीमार की हाथों में हथकड़ियाँ, गले में तौ के खारदार, पाँव में बेड़ियाँ। ये कैफियत है अजीज़ों, बहुत सख्त है। अब जब इनको लेके जाने की बारी आई, कहा उन लाशों के पास से गुजारो जो इनके अपनों की लाशें हैं। ये बहुत सख्त है। ईमानदारी से बताएं, अब इनकी उन लाशों को कैसे देखा जाएगा? और खुसूसन आपके और मेरे आका हुसैन के लाशों को कैसे देख पाएंगे, जिसके लाशों को घोड़ों की टापू से पायमाल कर दिया गया है। रिवायात ये है, दाएं की पसलियां बाएं, बाएं की। ज़ैनब देखेगी तो भाई को इस हाल में कैसे देख पाएगी? जैसे ही इनको करीब से गुजारा गया, सब बीवियों ने अपने अपने जो अजीज है उसके लाशे को अपनी गोद में ले लिया, गिरिया करना शुरू कर दिया। इतने में देखा जनाबे सकीना है, बाबा के लाशे पे गिरा दिया। सकीना ये क्या किया? पुपी अम्मा आप नहीं देखती, इतना धूप है, बाबा का लाशा टुकड़ों में तक से मैं जब तक वो साया करती रहूंगी। थोड़ी देर के बाद कहा अब इन्हें आगे चलना है। देखा काफले वाले रुके हैं, कहा क्यों रुके हो? कहा सकीना नहीं आ रही। फूफी ने बुलाया, बेटा आ जाओ। कहा नहीं, मुझे यही रहने दे, जब भी बाबा के बदन पे धूप आएगी मैं साया किया करूं। शिमर मलून ने कहा मुझे जुदा करना आता है, ताजियाना लिया, ताजियाना, और 4 साल बच्ची, और उस बेदर्दी से वो मलून मार रहा है। इतने ताजियाने बरसाए। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा सकीना ये ताजियाने तुझे लग रहे हैं, तू बाबा की मोहब्बत में बर्दाश्त कर रही है, लेकिन बाबा का कल्ब छलनी होता जा रहा है। बाबा ये ताजियाने बर्दाश्त नहीं कर। अजीजों पुरसा दें, नहीं मालूम हम अगले साल हूं या ना हो। निजात इसी पुरसे में। मैं कहता हूं हमारे पास कुछ नहीं, इन आंसू के अलावा हमारे पास कुछ नहीं।
आप काफिले को चलाया, लेके जा रहे हैं, ईमानदारी से बताएं प्यास कब लगती है? गर्मी हो प्यास लगती है। आप देखें तमाम चीजें जिसकी वजह से प्यास लगती है जमा हो चुकी हैं। गर्मी हो प्यास लगती है, खून बहे प्यास लगती है, पैदल चलें गर्मी में प्यास लगती है। अब सकीना इन हालात में जा रही है, पानी मांगती जा रही है, पानी देने वाला कोई नहीं है। एक आवाज आई कि कूफा आ गया। जैसे ही कहा कूफा आ गया, फूफी के पास आई और फूफी को कहा, फूफी जान क्या अब भी पानी ना मिलेगा? उलमा कहते हैं ये इसलिए कहा कि सकीना सुन चुकी थी कि फूफियाँ कूफा में शहजादियाँ बन के रही हैं। दादा यहाँ जब थे तो दादा की हुकूमत थी, यानी कहना ये चाहती हैं कि दादा का शहर हो और सकीना को पानी ना मिलेगा। मैं कहूँगा बीबी दादा ने पहले ये तमाम कर दिया था। जैसे ही दर्द भरे लहजे से कहा फूफी जान क्या अब पानी ना मिलेगा, वो जो छत पे खवातीन थी एक ने सुना, हयात खाना में आई, पानी ज़र्फ में लिया, बाहर आई, कहा ये पानी पी लो। मेरे आका मौला अली ने कहा था जब असीर देखो पानी पिला देना, उनसे जो दुआ कहोगी वो दुआ करेंगे, वो रद्द नहीं होगी। जैसे ही ये कहा कि दुआ करोगी रद्द नहीं होगी, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा सकीना पहले पानी नहीं पीना, पहले दुआ कर दो। आज अगर सवाली बन ही गए हैं, पहले अता कर दो फिर पानी पीना। बीबी ने कहा अपना तुम सवाल करो, क्या तुम्हारा सवाल है, क्या दुआ करनी है? कहा मेरा शौहर सफर पे गया हुआ है, उसकी खैर की खबर नहीं आई, दुआ करो कि खैर की खबर आ जाए। छोटे छोटे हाथ जो रस्सियों में बंधे हुए थे रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सकीना ने फैलाए, बारे इलाहा हम परदेश में लुट गए हैं, हमारी खैर की खबर मदीना नहीं पहुंचेगी, बारे इलाहा इसके शौहर की खैर की खबर पहुंचा दे। जैसे ही ये दुआ की, कहा और दुआ? कहा दूसरी दुआ ये है कि जिस तरह तुम्हें देख रही हूँ ऐसे कोई यतीम ना हो, मेरे बच्चों के लिए दुआ करो, परवरदिगार उनके लिए अच्छा करे। छोटे छोटे हाथ उठा के कहा बारे इलाहा मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे बाबा का सर नो के नेजा पे है, बारे इलाहा इसके बच्चों की हिफाजत फरमाना। कहा कोई और दुआ? कहा बस आखिरी दुआ है। कहा क्या दुआ है? कहा आखिरी दुआ ये है, दुआ करो मैं मदीना चली जाऊं, मदीना की ज़ियारत कर आऊं, वहाँ आका और मौला को देख के आ जाऊं, उनकी ज़ियारत करके आ जाऊं। मदीना का नाम सुनना था, जनाब ज़ैनब करीब हुई, अपनी वतन का नाम आया है ना, करीब हुई। कहा मदीना जाके क्या करोगी? कहा मौला की जाके ज़ियारत करूँगी, आकाज़ादी की ज़ियारत करूँगी। जैसे ही ये कहा लगता है तुम्हें मालूम नहीं है जनाब ज़हरा तो कब से? कहा मालूम है, मैं उस घर की कनीज़ हूँ, लेकिन अब मैं उसकी शहजादी, बड़ी शहजादी की जब ज़ियारत करूँगी ऐसे है जैसे मैंने बिन्ते रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। कहा मौला भी कब से शहीद हो चुके? कहा मालूम है, उस घर के कनीज़ हूँ, मौला के बड़े फर्जंद भी शहीद हो चुके, ये भी मालूम है। मैं मौला के छोटे फर्जंद आका हुसैन की ज़ियारत करूँगी, ऐसे है जैसे मौला कायनात की ज़ियारत की, जैसे रसूलुल्लाह की ज़ियारत की। कहा इतना बताओ अगर मौला हुसैन को यहाँ देख लो पहचान जाओगे? कहा तुम कैसी बातें करती हो, तुम्हें मार्फत नहीं है? जैसे ही कहा तुम क्या कहती हो, तुम्हें आका हुसैन की मार्फत ही नहीं है? सर झुका के कहा जो मार्फत मुझ ज़ैनब को। तुम्हें क्या मालूम मेरा आका? और ऐसे मजमे में, इस मजमे में सब हैं, बदकार हैं, शराबी हैं, मेरा आका, तुझे मेरे आका का क्या मालूम? रो के कहा कि मुझे ही तो मालूम है। कहा मैंने इतना पूछा आका को पहचान जाओगी? कहा तुम्हें नहीं मालूम, मेरे आका इस मजमे में नहीं हो सकता। कहा अच्छा ये बताओ आकाज़ादी को अगर देख लो? कहा आका का कहा खामोश रही, आकाज़ादी का नाम न लेना, इस मजमे में मैं आकाज़ादी का नाम लेना भी बर्दाश्त नहीं कर